नमस्कार दोस्तों, इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 31 दिसंबर के शाम ठीक मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं। और अब बस 2021 दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। हालांकि सब कुछ ये अंग्रेजी के हिसाब से इंग्लिश न्यू ईयर है, लेकिन हाँ, चूँकि 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं और इसे भी एक नववर्ष की तरह माना जाता है, इसलिए इसका भी हम तहे दिल से इसका स्वागत करें और एक बड़े रेजोल्यूशन और पॉजिटिव रेजोल्यूशन के साथ 2021 में प्रवेश करें, यही अपेक्षाएं हैं। और इसी के लिए हम सभी को एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो पिछले 2 दिनों में हमने आपसे वैश्विक संदर्भ में पूरे विश्व का और भारत का जो संबंध होगा और इनके आपसी संबंधों को लेकर के वैश्विक शांति के संदर्भ में ढेर सारी बातें की। और उसमें ये बताया कि आखिर में भारत की स्थिति क्या होगी, अमेरिका की स्थिति क्या होने जा रही है, चाइना की स्थिति क्या होगी, यूरोपियन कंट्रीज़ की स्थिति क्या होगी। और इसके साथ साथ ही हमने बताया कि गल्फ़ के देशों के और खास करके इस्लामिक देशों का इज़राइल के साथ जो नए संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसका विश्व शांति पर क्या असर पड़ेगा। और साथ ही साथ कोविड-19 ने किस तरह से पूरी दुनिया की रूपरेखा और सामाजिक संबंधों को और ग्लोबलाइजेशन के जो कहते हैं कि ग्लोबलाइज्ड जिस तरह से पूरी दुनिया एक गांव के रूप में परिवर्तित हुआ, उसमें कितनी बाधा आई, वो भी 2020 की एक बड़ी घटनाओं में एक रही। और एक क्या, वही प्रमुख घटनाएं रही। इसने बहुत कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है, जितनी बातें कहने को थी वो हमने 2 एपिसोड्स में खींच लिए हैं। और ख़ास करके हर बात का संबंध भी हमने भारत से जोड़ा है। हम उस पर आगे चर्चा करें, लेकिन आज 2 ऐसी बड़ी घटना 31 दिसंबर 2020 की शाम हुई है, मतलब आज पूरे दिन, जो वास्तव में 2020 की एक बड़ी घटना कही जाएगी। जब 2020 की शुरुआत हुई थी तो लगभग 15 फरवरी के बाद से जिस तरह से, या आप कह लें कि जनवरी एंड होते होते जिस तरह से कोरोना की शुरुआत हुई थी, कोरोना की दस्तक पूरी दुनिया में हो चुकी थी और भारत में भी उसकी आहट दिखने लगी थी। और सीए विरोधी आंदोलन देश में चल रहा था और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आए हुए थे। और उसके बाद फिर कोरोना ने जो तहलका और जो मुश्किलें देश में पैदा की और पूरी दुनिया में जो मुश्किलें पैदा हुई, उसको देखा, समझा। और वही कोरोना, उसी को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास पिछले 8-9 महीनों से चल रहा था, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जिसमें हम 2021 के बेहतरी की अपेक्षा कर सकते हैं, वो रिजल्ट दिखने वाला है जब देश में ये घोषणा की गई कि कोरोना के लिए जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसका ड्राई रन 2 जनवरी 2021 को शुरू होगा। अर्थात अब ये क्लियर हो गया है कि पब्लिकली, अर्थात आम पब्लिक को कोरोना की वैक्सीन अब दी जाएगी, कम से कम 2021 जनवरी में। ये एक बड़ी घटना के रूप में शुरू माना जाएगा और उसकी शुरुआत, उसके संबंध में सारी जानकारी आज 31 दिसंबर को आ रही है। तो ये मैं 2020 के शाम की ये सबसे बड़ी घटना मैं आपको बता रहा हूं। और मानवता के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर आप देख सकते हैं। मैं मानवता की बात, मैं मानवता शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि दुनिया के तमाम देश हर तरीका का प्रयास करने के बावजूद आज चार दीवारी में अपने आप को सिमटाए हुए हैं और मानव समाज जो है वो सिमटने के लिए मजबूर है। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग एक हमारे बचाव का एक रास्ता बन गया, जबकि सोशल कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। ये 2020 किस कदर हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी रेखा खींच गया कि सोशल कनेक्शन जो है वो आधुनिक मानव समाज या किसी भी मानव समाज की ज़रूरत बनता है। लेकिन समय की ऐसी मांग रही कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा
अपील करनी पड़ी सरकारों को, संस्थाओं को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को, समझदार को बड़े जो समझदार व्यक्ति हैं उनको, छोटों को, और हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार, और एक तरह से एक नारा चल चुका था कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और आज भी जो उसकी आहट है, जो उसके शब्द हैं, जो उसके वाक्य हैं, वो मौजूद हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। और अब चूंकि टीके का जो प्रयोग है, वैक्सीनेशन का जो प्रयोग है, वो पब्लिकली पूरी दुनिया में एक तरह से शुरू होगा, और आप इस पर गर्व कर सकते हैं कि भारत का भी बना हुआ वैक्सीन, जिसको ब्रिटेन ने मान्यता दे दी, एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी आप गर्व कर सकते हैं। वो भी अब आम भारतीयों के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए बचाव का एक बड़ा रास्ता होगा। तो 2020 के खत्म होने पर जिस कोरोना ने हमको चार दीवारी में या घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया था, उसी कोरोना को खत्म करने के लिए हमारे सम्मिलित प्रयास का एक नज़ारा, एक स्थिति दिख रही है कि वास्तव में हम सभी, पूरी देशवासी और पूरी दुनिया के लोग, मानव समाज इस कोरोना को हराएगा। और उसके लिए भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, रूस और कुछ अन्य देशों के प्रयास जो है वो बहुत सार्थक होंगे। इसलिए जब कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि अमेरिका की सैन्य ताकत में कमी तो नहीं हुई, लेकिन उनकी कुछ ऐसी हनक कम हुई है, इसके पीछे एक ही कारण था कि कोरोना से निपटने में अमेरिका उस तरह से सफल नहीं हुआ जैसे कि वहाँ के मानव समाज और वहाँ का समाज, वहाँ की सरकार और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। और भारत जैसा देश दुनिया में अपनी ताकत के साथ साथ इस बात की भी हनक स्थापित करने में सफल हुआ कि तमाम विरोधाभासों और परेशानियों के बावजूद कम से कम कोरोना से भी बहुत अच्छी तरह से निपटने में भारत पूरी तरह से सफल रहा। इसमें हम 130 करोड़ देशवासियों की मेहनत, साथ ही साथ सरकारों का प्रयास, और साथ ही साथ अपने इम्यून सिस्टम की भी हमें दाद देनी होगी, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी हम कई परेशानियों से जूझते हुए सोशल कनेक्शन का एक दायरा मेंटेन कर पा रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी, मैं कह रहा हूं, समय की एक बड़ी मांग है, और शायद इसीलिए किसान आंदोलन जो अब खत्म होने की कगार पर है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बराबर ये कहता रहा हूं कि समय की ये मांग है कि किसान भाइयों को अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि जिस ब्रिटेन से एक नया स्ट्रेन आया हुआ है वो स्प्रेड हुआ है देश भर में, भले ही, और देश के कई राज्यों में उसके मरीज मिले हैं। हालांकि इतना फैटल नहीं है, इतना मारक नहीं है। और एक बहुत ही अच्छी खबर यह है कि इसी कोरोना वैक्सीन से ब्रिटेन से आए नए स्ट्रेन का भी इलाज किया जा सकता है। अर्थात कोरोना अब हमारी मुट्ठी में, हमारी ताकत में, इंसानी दिमाग के जद में अब आने वाला है। हालांकि ये वायरस है, ये वायरस किस रूप में परिवर्तित हो सकता है ये विशेषज्ञों का प्रश्न है, लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। ऐसे में 2 जनवरी को जो ड्राई रन शुरू हो रहा है, एक बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन 2 जनवरी अर्थात 2 दिन के बाद, 2.25 दिन के बाद कह लीजिए आप, शुरू होने वाला है। ड्राई रन का मतलब ये होता है कि वो सारी गतिविधि, वो सारे क्रियाकलाप, वो एक्टिवेशन वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए। तो आप नए साल का स्वागत कुछ इस आशा के साथ कर सकते हैं कि अब कोरोना का वैक्सीन पूरे भारत में ज़रूरत के हिसाब से वो सरकार की स्ट्रेटजीज हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरे 130 करोड़ भारतीयों को वैक्सीनेशन की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत ही तेजी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा काम किया जा रहा है, और केंद्र का निर्देश भी राज्य सरकारों को पहुंच चुका है। ये भी आज की एक बड़ी खबर के रूप में है। तो देश के कई राज्यों में इस तरह का ड्राई रन अर्थात वही चीज़ें कि किस तरह से लोग पहुंचेंगे केंद्र, या कैसे ही उनको टीके लगाए जाएंगे, और टीके लगाए जाने के पहले क्या क्या एहतियात देखने हैं, किस स्थिति में और किस टेम्परेचर पर वैक्सीन को सुरक्षित रखना है, और क्या क्या एहतियात बरतने हैं कोरोना का वैक्सीन देने वाले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए। तो इन सारी बातों का एक ड्राई रन 2 जनवरी से शुरू हो रहा है, एक बहुत बड़ी खबर के रूप में और एक पॉजिटिव खबर के रूप में। कम से कम मैं इसलिए मानता हूं, तमाम उन खबरों के बावजूद
वो ये खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारे आपके वजूद का प्रश्न जुड़ा हुआ है और यही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें अवेयरनेस के लिए चर्चा करनी चाहिए। और मैं लगभग हर एक लाइव के मुद्दे पर आपसे इस संबंध में बात करता हूं। इसीलिए वैक्सीनेशन शुरू होने के बावजूद हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2020 जिस तरह से आंदोलनों का दौर रहा और तब इस तरह की स्थितियां नहीं थी, लेकिन अब हमें बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना पर वैक्सीनेशन के शुरू होने के पहले ऊपर वाले की कृपा से और अपने देश के अपने लोगों के प्रयास से भारत कोरोना से लगभग निपटने में सफल होता हुआ दिख रहा है। निपट लिया है ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी भी एक्टिवेशन केसेस में कमी है, उतनी नहीं आई है जितनी अपेक्षा है। हालांकि 91% से ज़्यादा रिकवरी रेट और मृत्यु दर जो है 1.45 से भी कम आ चुका है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलना चाहिए, लेकिन खुशी में हमें वो एहतियात बरतना नहीं छोड़ना चाहिए जिसकी हमें दरकार है। और पता नहीं ये बात अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम अपने साथ अपने परिवार अपने समाज को कितना मुश्किल में डालेंगे, इसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप यकीन मानिए ये बीमारी वायरस जन्य है। अगर पढ़े लिखे समाज में हम आप रहते हैं तो वायरस की एक मुकम्मल दवा नहीं होती, सिर्फ उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर वो इंसानी प्रयासों से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक हो सकता है, इसकी हम सहज कल्पना कर सकते हैं। इसलिए नजरअंदाज करने का खामियाजा अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने भुगता है। भारत ने भी अप्रैल मई जून के महीने में उन स्थितियों को देख करके आप कह सकते हैं कि भारत ने भी कुछ लोगों ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एहतियात बरतने का फायदा भी भारत को अब मिलने लगा है। लेकिन जब सोशल कनेक्शन और अनलॉक फेज में हम जा रहे हैं और लगभग हर स्थिति सामान्य होने के कगार पर है, ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और अपने अनुशासन को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ये एक बड़ा मुद्दा है। तो 2 जनवरी एक शुभ दिन, एक महत्वपूर्ण दिन हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास का, हमारी सरकारों का प्रयास का और हम अपने देशवासियों के प्रयास का और साथ ही साथ पूरी दुनिया के प्रयास का, जब भारत में बाकायदा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर वो है शिक्षा से जुड़ी हुई। और जी हाँ, हमारे आपके बच्चे, मेरी अपनी खुद बच्ची है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जो है उसको इसी कोरोना का, आप समाज के किसी भी गतिविधि को आप देख लें, किसी भी सेक्टर में, उसमें कोरोना एक हिटिंग पॉइंट है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कोरोना को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी कोरोना के कारण जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया जनवरी से लगभग अप्रैल मार्च एंड तक खत्म हो जाया करती थी और उसके लिए बच्चों ने तैयारी की, बहुत ही मुश्किलों से पूरे साल कम से कम सीबीएसई बोर्ड से जुड़े बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए। हालांकि कुछ राज्यों में बच्चे स्कूल गए भी हैं, लेकिन एक तरह से उनकी जान हथेली पर तो रही है ये मानना चाहिए, क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य ने स्कूलों को खोलने की कोशिश की थी और उनको स्कूल बंद करने पड़े थे, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से संक्रमित बच्चों की संख्या बढ़ी थी। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन 4 मई से लेकर 10 जून तक कराए जा रहे हैं और ये एक सुकून देने वाली बात है। लेकिन इससे जुड़े कुछ एक पहलू हैं और वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड के सारी जो गतिविधियां हैं वो लगभग जुलाई से एक नया सेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चों का जो सत्र है अर्थात सेशन है उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ अभिभावकों पर एक बड़ा कोई इस तरह का प्रभाव न पड़े कि जिस फीस, खास करके उस फीस में होता है कि ट्यूशन फीस के साथ बसेस के फीसेस होते हैं, क्योंकि आवागमन की सुविधा के लिए बातें ज़रूरी होती हैं, दूर जाना होता है बच्चों को, तो अभिभावकों पर एक एक्स्ट्रा बर्डन पैसे का पड़ जाए। इसलिए उसको किस तरह से समायोजित की जाए ये भी समझने की ज़रूरत है। और चूंकि मैं इससे खुद ही एक प्रभावित पिता के रूप में इसको मैं देखता हूँ, इसलिए कुछ पॉजिटिव बात यह कि इस सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को या ये बोर्ड की परीक्षा जिस तरह से एक्सटेंड किया गया बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरी था। हालांकि एक बहुत ही सफल प्रयोग जो ऑनलाइन पढ़ाई की हुई है, हमने खुद देखा है। घर जो है वो पूरी तरह से क्लासरूम के रूप में परिवर्तित हुआ और अभिभावकों को खास करके
माता पिता, दादा दादी या जो भी अभिभावक हैं बच्चों के, उनको ज़्यादा एग्रेसिवली और ज़्यादा पॉजिटिवली उस ऑनलाइन सिस्टम को सफल बनाने की कोशिश करना पड़ा, और उसमें भी बच्चे और शिक्षकों का प्रयास बेहतर रहा। तो अगर ये परीक्षा मई में न जाती तो भी बच्चे देने की स्थिति में थे। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी तैयारी का स्तर, उनकी तैयारी कुछ तो ज़रूर प्रभावित हुई होती, ऐसा माना जा सकता है। इसलिए एक बेहतर कदम की ओर है। लेकिन अभी भी अगर मई तक जब कोर्सेस, जब एग्जामिनेशन शुरू होंगे उसके पहले अगर क्लासेस शुरू होते हैं, बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलता है तो, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी फिलहाल जनवरी फरवरी तक स्थितियां नहीं होती हैं कि पूरी तरह से स्कूल को ओपन कर दिया जाए। हालांकि जनवरी में स्कूल खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन ब्रिटेन से जो न्यू स्ट्रेन है उसको देखते हुए मैं एक बार फिर कह रहा हूं, उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत मारक और फैटल, जिसको आप कह सकते हैं, उस स्थिति का नहीं लगता है। और जो वैक्सीनेशन की तैयारी दुनिया में की जा रही है और विशेष करके भारत में की जा रही है, उसके द्वारा ये क्योर हो सकता है, इससे हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन 4 मई के पहले अगर बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से छात्रों का अपने टीचर्स के साथ या अपने स्कूल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ाव होगा। ये एक बेहतर प्रयास के तहत, एक बेहतर विकल्प के तहत केंद्र, खास करके शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से दिया गया है, और इसमें छात्रों और अभिभावकों की सहमति है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बेहतर कदम के रूप में देखा जा सकता है, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस कोरोना को हराने में, कम से कम भारत के संदर्भ में देखें तो, हमारे देश के अभिभावकों ने, छात्रों ने और टीचर्स ने भी एक बेहतर प्रयास किया, और कोरोना को एक और तरीके से बच्चों से लेकर के अभिभावकों ने मात देने की कोशिश की। लेकिन ये बात सिर्फ सीबीएसई बोर्ड तक भी है, कई राज्यों के अपने शिक्षा बोर्ड हैं, और वहाँ भी इस सत्र में उन बच्चों की पढ़ाई कैसे हुई है, उनका एग्जामिनेशन कैसे हुआ है, ये भी अगर सुनिश्चित हो जाए तो पूरे देश के सभी बच्चों के जो इन क्लासेस में है, खास करके 10वीं और 12वीं के बोर्ड हैं, वो राज्यों के अलग अलग तरीके से होते हैं, उनके भी एग्जामिनेशन समय पर हो जाए, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, और सेशन उनका कोई नुकसान ना हो, तो निश्चित रूप से इस महामारी के दौर में ये भी एक बेहतर प्रयास के तहत देखा जा सकता है। और एक सम्मिलित प्रयास के रूप में, समवेत प्रयास के रूप में हम एक सफलता की ओर अग्रसर होते हुए दिखेंगे, और कोरोना महामारी के इस दौर में भी हम एक सेक्टर में एक बार और एक उछाल लेते हुए एक सफलता की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे, जब बच्चों के एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। लेकिन कोरोना मई तक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ये अभी भी नहीं कहा जा सकता। और एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि वैक्सीनेशन के बाद भी हमें बहुत कुछ एहतियात और बहुत कुछ देखने की जरूरत है, दरकार है। और इस कोरोना को हराने के लिए जिस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने प्रयास किया है, वो भी 2020 की वो मेमोरेबल घटना के तौर पर देखना चाहिए, जो इस मनहूस साल में कम से कम हमें याद रखना चाहिए। उन तमाम दुस्वप्नों की तरह इन दुर्घटनाओं को, जिस तरह से कोरोना ने पूरे समाज को हिला के रख दिया और घर की चहारदीवारी में ही हमें रहने को मजबूर कर दिया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तो नहीं, राजनीति इस देश में इस दौर में भी कुछ गलत तरीके से हुई, ये एक अलग मुद्दा है जिसमें मैं अलग बातचीत करूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम वैश्विक संदर्भ में भी देखें तो पूरे दुनिया में भारत की एक बड़ी धमक और एक बहुत ही सकारात्मक संकेत इस बात के लिए गया है कि भारत न सिर्फ एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य जैसे सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भी उसके अपने प्रयास सीमित दायरों के बावजूद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं, सकारात्मक संकेत देते हैं, सकारात्मक परिणाम की ओर उन्मुख होते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए भारत की थाक, भारत की हनक और भारत की धमक बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रही है। तो फिलहाल 31 दिसंबर की उन तमाम वो यादें जिन्हें हम नहीं याद रखना चाहेंगे, और वो यादें जो इस महामारी के दौर में भी हमें याद रखना होगा, उस पॉजिटिविटी के साथ 2021 में
हम कल सुबह या आज रात 12 बजे जो इंग्लिश न्यू ईयर के हिसाब से है हम प्रवेश कर जाएंगे एक नए रेजोल्यूशन के साथ। लेकिन इस रेजोल्यूशन में हमें इतना जरूर ध्यान में रखना होगा कि इस महामारी को हमें हराना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अनुशासित करना होगा और परंपरा आधुनिकता के साथ भारतीय मूल्य भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमें स्वास्थ्य और जियो जीने दो की भावना के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तभी देश में शांति के साथ साथ वैश्विक शांति भी संपन्न हो सकती है, वैश्विक शांति भी सुलभ हो सकती है, हम आप कह सकते हैं। इस अपेक्षा के साथ 2020 को हम अलविदा कहते हैं, क्योंकि अब हम जब आपसे अगली बातचीत करेंगे तो 2021 में मिलेंगे और 2021 में हम जरूर याद करेंगे कि हमें क्या ऐसा कुछ करना है, खास करके भारतीय राजनीति के संदर्भ में और वैश्विक राजनीति के संदर्भ में, जिससे पूरी भारत की शांति सुनिश्चित हो सके, साथ ही साथ पूरी दुनिया की शांति कायम हो सके। आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। आपको अगर ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ इंडिया पर जाकर के उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।